इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का ये क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 16x एंड द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू x। तो यहाँ पर एक पैराबोला दिया हुआ है और एक स्ट्रेट लाइन दी गई है। इन दोनों के बीच का एरिया हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले सॉल्व लिख लिए और गिवन पैराबोला। तो जो पैराबोला है वो है y स्क्वायर इक्वल टू 16x, यानी कि y स्क्वायर इक्वल टू 16x, y इक्वल टू अंडर रूट 16x, y इक्वल टू 4 रूट x। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1 पैराबोला। ठीक, और गिवन लाइन जो है, गिवन लाइन y इक्वल टू x, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही सिंपल फॉर्म में है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए तुमको थोड़ी सी जानकारी होना ज़रूरी है। पहली जानकारी तो y इक्वल टू mx, ये उस लाइन का इक्वेशन होता है जो लाइन ओरिजिन से जाती है। ये ओरिजिन से जाने वाली लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू mx। तो ये उसी फॉर्म में है, m के जगह बस 1 है। दूसरा, हमें ये मालूम होना चाहिए कि जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो ये उस पैराबोला का इक्वेशन है जो कुछ ऐसे जाता है। ठीक, ये जानकारी हमें होना चाहिए। अगर ये जानकारी नहीं है तो ये क्वेश्चन तुम लोग नहीं बना सकते हो। सिंपल सी जानकारी है। ठीक, कॉनिक सेक्शन में इस चीज़ को पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर जो पैराबोला है ये इस फॉर्म में है, y स्क्वायर इक्वल टू 16x, 4a की जगह 16 है बस, y इक्वल टू mx, ये लाइन का इक्वेशन है, लाइन ऐसे जाती है। तो हम इस ग्राफ के हिसाब से, हम इस इक्वेशन के हिसाब से अब ग्राफ बनाते हैं। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया, ये x एक्सिस हो गया, ठीक, ये x डैश, ये y एक्सिस हो गया और ये हो गया y डैश। ठीक, अब यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे इस स्ट्रेट लाइन को। तो ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से होते हुए जा रही है। ठीक, और दूसरा हम ड्रॉ करेंगे पैराबोला को। तो ये जो पैराबोला है कुछ इस टाइप से जाएगा। तो ये जहाँ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही एरिया हमको निकालना है। दोनों के बीच का एरिया हमें फाइंड करना है। ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक, ये साइडेड रीजन हमें फाइंड करना है। लाइन का इक्वेशन जो है y इक्वल टू x, ये लाइन का इक्वेशन है। पैराबोला का इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 16x, ये पैराबोला का इक्वेशन है। हमको इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मालूम होना चाहिए। तो एक तो ये 0 0 है, दूसरा पॉइंट निकालने के लिए इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस सॉल्व हम रफ में करेंगे, ये सॉल्व कि ये दोनों किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। तो जब रफ में हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो y इक्वल टू x है, तो इस y की जगह x रख देंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 16x, 16x इधर आ गया तो x स्क्वायर माइनस 16x इक्वल टू 0, x कॉमन निकाले तो ये हो जाएगा x माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक, हमने क्या किया, y के जगह x को रख दिया तो x स्क्वायर इक्वल टू 16x, या x इसको इधर ले आए तो अब क्या हो जाएगा, नाउ x इक्वल टू 0 और x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 16। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 होगी। जब x की वैल्यू 16 है तो y की वैल्यू भी 16 होगी, क्योंकि ये इक्वेशन क्या बोल रहा है, y इक्वल टू x, दोनों इक्वल हैं। तो हमारा एक पॉइंट तो ये मैंने ओ लिख ही दिया है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है, इसका नाम रख देते a 16 16। तो अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये x इक्वल टू 16 में ख़त्म होगी। तो जो ग्राफ है, दोनों ग्राफ x एक्सिस में 0 से लेकर के 16 तक चल रहे हैं। इस पॉइंट को नोट किया जाए, यही हमारा हेल्प करेगा आंसर लाने में। ठीक, इसको मिटा देते हैं। एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन हमें निकालना है, यानी कि ये बीच का एरिया जो क्वेश्चन में फाइंड करने बोला गया है।
तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसका नाम रख देते हैं, ये P है, ये Q है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि हमें जो निकालना है एरिया OPAQO, ये रिक्वायर्ड एरिया है। और ये निकलेगा कैसे, एरिया OPABO, इसका नाम B रख देते हैं, ठीक, ये B है। OPABO, ये एरिया में से हमको माइनस करना पड़ेगा एरिया OPAQO। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे 0 से 16, लिमिट जो होगा 0 से 16, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था कि जो दोनों ही ग्राफ है, दोनों ही कर्व हैं, ठीक, स्ट्रेट लाइन भी और ये पैराबोला भी, ये दोनों एक्स एक्सिस में 0 से लेकर 16 तक चल रहे हैं। तो 0 से 16 यहाँ हम y लेंगे, y जो है वो कर्व वाला y रहेगा, पैराबोला वाला y रहेगा। तो ये जो y है वो पैराबोला वाला है, dx माइनस 0 से 16 y, ये लाइन वाला y रहेगा dx। यहाँ कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं, लाइन वाले को गलती से पहले लिख देंगे, पैराबोला वाले को बाद में लिख देंगे, तो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। आंसर बस निगेटिव में आएगा, निगेटिव को लास्ट में नहीं लेना है, बाजू में लिख देना कि जो एरिया होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव, ऐसा करके लिख के उस निगेटिव को हटा सकते हो। तो ये जो गलती होगी वो छोटी मोटी गलती है, उतनी चलती है, ठीक। मैं एकदम सही तरीके से बता रहा हूँ। पैराबोला के एरिया में से लाइन के एरिया को माइनस कर देंगे तो रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा। अब यहाँ हम इसे बना लेते हैं इक्वल 0 से 16। y पैराबोला कितना है, y पैराबोला है 4√x dx माइनस 0 से 16, वो लाइन वाला y क्या है, x dx। 4 तो कांस्टेंट है, √x का इंटीग्रेशन होता है x√x अपॉन 3/2, ये √x का इंटीग्रेशन हो गया 0 से 16। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, लिमिट 0 से 16। √x का इंटीग्रेशन कैसे हुआ, जैसे मान लो √x है, √x का मतलब होता है x की पावर में 1/2 dx। जब x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर में 1/2 + 1, 1/2 + 1, 1/2 + 1 का मतलब होता है x की पावर 3/2, और नीचे भी 3/2, x की पावर 3/2 का मतलब होता है x√x अपॉन में 3/2। तो √x का इंटीग्रेशन मैंने डायरेक्ट लिख दिया x√x अपॉन 3/2। चाहो तो इसे याद रख लो ताकि फ्यूचर में तुमको इस तरह से डायरेक्ट बना लो, चाहो तो इस तरह से निकाल लो, इसको मिटा दे। आगे ये हो जाएगा 4, तो ऐसे ही है 3/2 बाहर आएगा तो 2/3 बन के बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये नीचे है, ऊपर पलट के आएगा। बाकी x√x लिमिट 0 से 16, 1/2 भी बाहर आ जाएगा, x की पावर 2, 0 से 16। तो ये हो जाएगा 8/3, और x के जगह 16 रख दो, 16√16 माइनस 0, 1/2 x के जगह 16 रख दो तो 16 का स्क्वायर, तो ये 8/3, 16 इंटू √16 होता है 4, 1/2, 16 इंटू 16। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 से तो कुछ नहीं कटने वाला है, ये 2 से कट जाएगा 8 टाइम्स में, बाकी वैसे ही रहने वाला है। यहाँ हम चाहें तो कॉमन निकाल दो, 8 इंटू 16 कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, 4/3 माइनस 8 इंटू 16 चले गया 1, तो 8 इंटू 16 ये इस तरफ चले जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। 16 का जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 128/3 स्क्वायर यूनिट। दिस इज आंसर।